students, this video is for standard 9 subject mathematics 2 lesson number 2 parallel lines यानी ज्योमेट्री का सेकंड लेसन है समांतर रेखाएं। ठीक है, इसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज ऑलरेडी कर ली है, 2.1 हमारा हो चुका है, हम 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पहले ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लेसन नंबर 1 में जैसे आपको वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाला थ्योरम था यानी शीर्षाभिमुख कोण वाला, वैसे ही ये भी बहुत, और ये पक्का आता है एग्जाम में। थ्योरम क्या है, प्रमेय क्या है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये हमने कई जगह इस्तेमाल किया है कि कोई भी ट्रायंगल जो होता है, कोई भी त्रिभुज जो होता है, उसके सारे एंगल को, सारे कोण को अगर हम प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमको 180 डिग्री आता है, 180 अंश आता है। ठीक है, तो यानी हमको बेसिकली गिवन क्या है, यानी दत्त जिसको हम बोलते हैं वो क्या है कि ट्रायंगल एबीसी कोई ट्रायंगल है, इज एनी ट्रायंगल, त्रिभुज एबीसी कोई एक त्रिभुज है। देन व्हाट इज टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, क्या साध्य है हमारा साध्य ये है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस यहाँ पे किया ये है कि ए का नाम 3 लेटर में बी ए सी, बी का नाम 3 लेटर में ए बी सी और सी का नाम 3 लेटर में ए सी बी, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये तीनों को प्लस करके 180 डिग्री आएगा। कैसे प्रूव करेंगे हम, इसमें एक कंस्ट्रक्शन है यानी रचना क्या है इसमें, ड्रॉ लाइन पी क्यू पैरेलल टू बी सी 3 पॉइंट ए, यानी बी सी के समांतर एक आपको रेखा बनानी है जिसका नाम है पी क्यू, और जो पैरेलल यानी समांतर है किसके, बी सी के, कहाँ से बन रही है, ए से, यानी ड्रॉ लाइन पी क्यू पैरेलल टू बी सी थ्रू पॉइंट ए, रेखा पी क्यू समांतर रेखा बी सी बिंदु ए से होकर जाने वाली बनानी है हम लोगों को। ठीक है, तो हम करेंगे क्या आप इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले तो PQ अगर पैरेलल है BC के, ये हमने लिखा है कंस्ट्रक्शन से यानी रचना से। रचना में हमको दिया हुआ है कि ये दोनों क्या है, समांतर हैं। अब ध्यान से देखो, इसको अगर मैं तिर्यक रेखा मानती हूँ यानी AB जो है उसे मैं मानती हूँ क्या, ट्रांसवर्सल अगर मानती हूँ, मतलब तिर्यक रेखा अगर मानती हूँ, तो मेरे पास दो एंगल आते हैं। कौन सा, ये और ये। कौन कौन से नाम लिख ले रही हूँ मैं, एंगल PAB और दूसरा आ रहा है एंगल ABC। लेकिन ये दोनों कौन से टाइप के एंगल दिख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, कौन सा शेप है, जेड शेप के एंगल्स कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स यानी कि एकांतर कोण। ठीक है, तो ये दोनों हो गए इक्वल। दूसरा, फिर से PQ और BC तो पैरेलल है ही है, अगर मैं AC को ट्रांसवर्सल लेती हूँ यानी AC को इस बार मैं लूंगी ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा, अगर मैं AC को ले रही हूँ तो फिर मुझे दो एंगल मिल रहे हैं। कौन से, ये वाले और ये वाले, यानी क्या नाम है उसका, QAC, और दूसरा नाम आ रहा है क्या, ACB। ये दोनों नाम, ये दोनों कैसे इक्वल है आप देखोगे तो ये भी Z शेप है, यानी फिर से ये ऑल्टरनेट एंगल्स यानी कि एकांतर कोण है। अब ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। मैं इन दोनों को आपस में क्या करूंगी, प्लस करूंगी यानी जोड़ूंगी, तो आएगा एंगल PAB ये वाला प्लस ये वाला एंगल QAC, फिर बीच में इक्वल है, बराबर है, फिर ABC प्लस ACB, ये आ गया मेरा एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को मैंने प्लस कर दिया है, तो मुझे ये मिला है। अब ध्यान से देखो, ये एक एंगल जो है इसको मैं इसमें भी जोड़ूंगी और इसमें भी, क्या नाम आएगा, इसका नाम है BAC। मैं BAC को दोनों पक्षों में जोड़ूंगी यानी मेरे पास आएगा एंगल PAB प्लस QAC, ये पहले से था ये दोनों, और प्लस में एक नाम जोड़ रही हूँ जिसका नाम है BAC, और इज इक्वल टू, ये दोनों पहले से था ABC प्लस एंगल ACB, इसमें एक और नाम जोड़ रही हूँ जो है BAC, और यहाँ पे कारण लिखना पड़ेगा, कोण BAC को दोनों पक्षों में जोड़ने पर यानी एडिंग एंगल BAC बोथ द साइड्स, उससे मुझे क्या मिलेगा। अब ध्यान से देखो, ये जो एंगल है ना, या तो इन दोनों को प्लस पहले कर लो या इन दोनों को पहले प्लस कर लो, कुछ भी कर लो। ये तीनों एंगल्स कैसे हैं, लीनियर पेयर एंगल्स, आपको अगर याद होगा तो रेखीय युगल कोण, यानी ये तीनों प्लस करके कितने डिग्री आएंगे, 180 डिग्री। यानी हमेशा याद रखो कि रेखीय युगल कोण संपूरक होते हैं, यानी कि जो लीनियर पेयर एंगल्स हैं दे आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। तो इस तीनों के जगह पे हम कोई भी दो नाम लिख देंगे, जैसे PAB और ये BAC और QAC, BAC और QAC, इन दोनों को प्लस करके ये वाला एंगल मिलेगा जिसका नाम आएगा BAQ। मैं वो एक स्टेप नहीं लिख रही हूँ, तो फिर PAB प्लस BAQ इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा।
देयरफॉर एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप ध्यान से देखो, ABC, ACB और BAC यही तीनों प्लस करके कितना आ रहा है 180 डिग्री, यानी जो हमको प्रूव करना था वो हमने कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये एग्जाम में आती भी है। अब हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 2.2। इसमें भी जो सम्स हैं थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पहले हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट है ये हमारा 2.2, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यहाँ पे दो लाइन बना के दी हुई है, एक ऐसे कट कर रही है लाइन, यहाँ पे M, N और L ये नाम दिए हैं, ये है X और ये है Y। यहाँ पे हमको दिया है X इज इक्वल टू 71 डिग्री एंड Y इज इक्वल टू 108 डिग्री, ठीक है। और हमसे पूछा है, हमको ये पता करना है कि M और N पैरेलल है या नहीं है। ये दोनों जो रेखाएं हैं M और N ये समांतर है या नहीं है। हम क्या करेंगे, X प्लस Y करके देखेंगे। X प्लस Y कितना होगा, 71 प्लस 108 कितना होगा टोटल 179 डिग्री। देखो X और Y जो है अंतःकोण C शेप के हैं, यानी इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। वो दोनों प्लस करके कितने होते हैं 180, लेकिन यहाँ ये दोनों प्लस करके 180 हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे हैं तो हम लिखेंगे कि M इज नॉट पैरेलल, मतलब समांतर नहीं है। क्यों नहीं है, नॉट पैरेलल टू N, मतलब रेखा N के समांतर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अंतःकोण कसौटी लिखेंगे इसको, अंतःकोण कसौटी ये पूरी नहीं हुई। कौन सा नहीं हुआ, इंटीरियर एंगल्स टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस, एंगल्स टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस के लिए एंगल्स टेस्ट जो था ये नॉट सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स नहीं है, इसलिए ये लाइंस पैरेलल नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे ये अंतःकोण कसौटी पर खरे नहीं उतरते, इसलिए ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अब ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान सा है। यहाँ पे भी आपको वही सेम चीजें हैं, दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है। नहीं, प्रूव करना है कि पैरेलल है या नहीं। ये है N, L और M, ये सब में एरो वगैरह नहीं लगा रही हुई, आप लोग हर सब में ध्यान दे दो जरा, ठीक है। यहाँ पे हमको एक चीज दी हुई है कि इसका नाम A है और इसका नाम B है। तो अगर ऐसा है तो हमको ये प्रूव करना है, हमको ऑलरेडी दिया है कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B, यानी A और B क्या है, सर्वांगसम है, ये पहले से दिया है। हम क्या करेंगे, हमको ये प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। देखो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो कुछ तो एक प्रूव कर दो, या तो हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी संगत कोण कर देंगे, या कुछ एक कोण हम लोग सर्वांगसम कर देंगे। यहाँ पे हम हमारी मर्जी से ले रहे हैं पॉइंट C, ठीक है। इसको हम लिखते कैसे, क्योंकि हम जो चीज अपनी मर्जी से ले रहे हैं उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा कि आकृति में बिंदु C लेने पर, कोण C लेने पर, या फिर टेकिंग एंगल C एज शोन इन द फिगर में आपको जैसा बताया उसमें एंगल C आपको लेना है। अब अगर आप इससे देखोगे तो ये तो है आपका गिवन, इसको हम डाल देंगे नंबर 1। नंबर 2 पे हमारी कौन सी चीज आ जाएगी, आप ध्यान से देखो, A और B कॉन्ग्रुएंट है, ये दिया है, लेकिन A और C क्या लग रहा है, एंगल C, A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, रीजन क्या आएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। जब दोनों शीर्षाभिमुख कोण से सर्वांगसम है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, दोनों में आप देखो एंगल A है, मतलब बचा हुआ जो है एंगल B और एंगल C ये भी इक्वल हो जाएगा। एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, क्या रीजन आएगा, फ्रॉम 1 and 2, यानी 1 और 2 से हमको ये मिला कि B और C। अब अगर B और C देखो तो B और C कौन से टाइप के एंगल्स दिख रहे हैं आपको, संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम इसको डायरेक्टली कैसे लिखते हैं, देखो लाइन L पैरेलल लाइन M, रीजन आएगा इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस, हिंदी में इसको कैसे लिखते हैं, संगत कोण कसौटी से, ठीक है। ये संगत कोण नहीं है, संगत कोण कसौटी है।
टेस्ट है ये अलग से, ठीक है। तो इससे ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो। थ्री जो है इसमें आपको फिगर दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। 3 साइड 3 लाइंस दी हुई हैं और एक ही लाइन हमको दिया कुछ नहीं है इसमें से। पैरेलल कोई लाइन है या नहीं, ये नहीं दिया है, मतलब कोई रेखा समांतर है या नहीं, नहीं दिया है, सिर्फ नाम दिए L M N। ये 3 लाइन है और ये जो K है ये इनको दूसरी एक लाइन दी हुई है, यहाँ B यहाँ A और यहाँ पे ऐसे बना दिया है X और Y। अब हमको इसमें कुछ चीजें दी हुई हैं, जैसे दिया क्या है, एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। सबसे पहले ये चीज दी हुई है, इसको हम क्या लिखते हैं, गिवन, यानी कि दत्त या दिया है। अब देखो A और B अगर कॉन्ग्रुएंट दिया तो ये कैसे शेप के दिख रहे हैं आपको, F शेप के दिख रहे हैं ऐसे A और B। अगर ये F शेप के हैं तो कैसे एंगल्स हो गए ये कौन से एंगल्स हो गए, संगत कोण यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम लिखेंगे डायरेक्टली, पहली चीज लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे लाइन L पैरेलल टू लाइन M, रेखा L समांतर रेखा M। और रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस, पूरा लिखना, ठीक है। यानी मैंने क्या बताया, संगत कोण कसौटी, कसौटी लिखना नहीं भूलना, ठीक है, संगत कोण कसौटी। इससे ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, इसको मैंने डाल दिया नंबर 1। दूसरा, फिर मैं इन दोनों लाइंस को ले रही हूँ, ठीक है। दूसरा मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल x इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल y। ये भी क्या है, गिवन है, यानी दत्त है, दिया हुआ है। अगर ये दिया, आप ध्यान से देखो x और y, ये कैसे एंगल बना रहे हैं, ऐसे वाले बना रहे हैं ना x और y। ये देखो Z शेप बन रहा है, यानी ये कैसे एंगल्स हैं, ये हैं एकांतर कोण यानी कि ऑल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर ये दोनों भी लाइन M और N, मैं डायरेक्ट लिखूंगी लाइन M पैरेलल टू लाइन N। और इसका रीजन क्या आएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस, यानी कि एकांतर कोण कसौटी, भूलना नहीं कसौटी लिखना, एकांतर कोण और कसौटी, उससे ये दोनों लाइंस आपको मिल गई। अब ये हो गया नंबर 2। अब लाइन 1 और 2 देख लो, L जो है वो M से पैरेलल है, M जो है वो N से पैरेलल है, यानी ये इससे, ये इससे, ये इसके समांतर है, ये इससे पैरेलल है, ये इससे। यानी अगर इनडायरेक्टली हम देखेंगे तो जो हमसे पूछा है कि लाइन L इज पैरेलल टू लाइन N, हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 यानी 1 और 2 से। इससे हमको मिला, क्योंकि देखो ये इसके भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है, तो तीनों आपस में पैरेलल है, इसलिए L और M क्या है, समांतर है यानी पैरेलल हैं। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको एक फिगर बना के दिया है, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये सम थोड़ा 3 मार्क के लिए आप पकड़ के चलिए कि 3 मार्क के लिए है ये सम, ठीक है। यहाँ पे हमको साइड्स दी हैं A B C एंड D एंड E, इस तरह से नाम दिया है हमको। 100 और 50 दो मेजर्स भी दिए, ये 100 है और ये वाला है 50 डिग्रीज। अब हमसे पूछा है ये वाला एंगल, ये हमसे पूछा है, और हमको दिया हुआ क्या है, आप देख सकते हो BA और DE पैरेलल है, BA पैरेलल DE, यानी ये दोनों समांतर है। कौन सा, ये और ये दोनों समांतर है यानी पैरेलल है। इसमें हमको एक हिंट दिया है, एक हमको छोटा सा क्लू दिया है। हमको क्या करना है, एक पैरेलल लाइन बनानी है C से, मतलब हमको ना ऐसी एक लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे, ठीक है। और हम लाइन का कुछ भी नाम दे सकते हैं, समझो मैंने इसको नाम दे दिया है E तो है ऑलरेडी, F दे रही हूँ मैं, F और G, ठीक है, ये नाम दे दिया। आपको लिखना पड़ेगा FG इज पैरेलल टू। सबसे पहले मैंने FG को पैरेलल बनाया है किससे, AB से, बाय कंस्ट्रक्शन यानी रचना से, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन यानी रचना से। दूसरी चीज जो पहले से दी हुई थी कि AB की जगह BA लिख रहे हैं क्योंकि वो किरण है, आपको अगर पता होगा तो ये नाम पहले और ये बाद में, इट इज पैरेलल टू DE। ये जो है ये गिवन है, ठीक है, यानी ये हो गया नंबर 1।
अब आप ध्यान से देखो, ये नंबर 1 है एक्चुअली, ये नंबर 2 हो गया। अब आप ध्यान से देखो हमको कैसे करना है। सबसे पहले तो अगर ये BE और FC पैरेलल है तो ये एंगल और ये पूरा एंगल हम लिखेंगे। ये दोनों अगर हमको दिया है, देखो EF और AB दे दिया, ये हमने किया, ये और ये खुद ही है। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर FG इज पैरेलल टू DE फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 से हमने इसको इससे समांतर बनाया, ये वाला इससे समांतर है, यानी ये और ये भी समांतर हो गए, ठीक है, पैरेलल हो गए। अब इससे हमको एंगल देखो मिलता है कौन सा, EDC, एंगल EDC इज कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट लिखो, इक्वल लिखो चल जाएगा, इक्वल टू BC, नहीं सॉरी नॉट BC, DCF, एंगल DCF। ये क्या हो गए, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ध्यान से देखो, Z शेप है उल्टा, यानी एकांतर कोण, ठीक है, ये हो गए एकांतर कोण। अगर ये दोनों बराबर बराबर हैं तो EDC तो मैं पूरा लिख सकती हूँ, एंगल EDC, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये जो DCF है, DCF, इसमें दो एंगल दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, यानी एंगल DCB, एंगल DCB प्लस एंगल BCF, इसको हम बोलते हैं एंगल एडिशन पोस्टुलेट, एंगल एडिशन पोस्टुलेट, ठीक है, यानी इसको हम बोलेंगे कोणों के योगफल का गुणधर्म, इसको हम बोलते हैं कोणों के योगफल का गुणधर्म। तो EDC आपको वैल्यू कितनी दी है, देखो 100 डिग्री, मतलब 100, ये दिया है 50 प्लस एंगल BCF, ये BCF आपको निकालना है यहाँ से हमको मिला BCF इज इक्वल टू 100 माइनस 50, यानी कितना मिला आपको BCF 50, BCF आपको मिल गया है 50, ये वाला एंगल ये मिल गया आपको 50। अब जरा ध्यान से देखो, AB और FC भी पैरेलल हैं, ये और ये दोनों पैरेलल हैं, ये तिर्यक रेखा हो गई, ठीक है। ये कौन सा शेप बना, C शेप क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स यानी अंतःकोण। तो हम कैसे लिखेंगे, एंगल ABC प्लस एंगल BCF इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये क्या है, इंटीरियर एंगल है, यानी अंतःकोण है, अंतःकोण है। अगर ये इंटीरियर एंगल है तो इसमें से ABC हमको फाइंड आउट करना है, हमको पता लगाना है, प्लस BCF तो हमने अभी यहाँ निकाला 50, इसकी जगह 50 लिखेंगे, इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस 50, यानी कि एंगल ABC इज इक्वल टू 130 डिग्रीज। ये आपको आंसर मिल गया। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम दो सम और हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम दूसरे वीडियो में करते हैं। थैंक यू।